बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। एक और पीटीआई का पार्टनर, पीटीआई का इत्तेहादी और अवामी मुस्लिम लीग का सदर, हमारे बहुत पुराने दोस्त जिनके साथ दोस्ती मुद्दत हुई है, आप कह सकते हैं कि ख़त्म हो गई है, शेख रशीद अहमद 40 दिन का चिल्ला काट के बाहर आ गए माशाल्लाह। तबलीगी जमात के साथ गए हुए थे या कहीं और उन्होंने रखा हुआ था। शेख साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में तरह तरह के लोग ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। मैं इस बारे में भी वजाहत कर दूंगा, किसी ने कोई थप्पड़ नहीं मारा शेख साहब को, किसी ने कोई तशद्दुद नहीं किया। शेख साहब ने जो कुछ भी कहा, फिलहाल वो शायद इस हद तक की कहने के लिए तैयार हुए हैं। मुमकिन है कि आइंदा आने वाले दिनों में वो मज़ीद खुल जाएंगे। नहीं खुलेंगे तो फिर चिल्ला करने फिर चले जाएंगे। यही उनका मुकद्दर है। अभी देखते हैं कि उनका सियासी जहाज़ किस जगह पर जाकर लैंड करता है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जाते हैं या अपनी जमात ही रखते हैं या फिर वो पीटीआई के लोगों के सहारे अपनी सियासत को जिंदा रखते हैं। आइंदा चंद दिनों में सभी सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। नाज़रीन कराम, कबल इसके आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अहबाब के साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, मैं शेख रशीद को निसफ सदी से ज़्यादा जानता हूँ। बहुत कम लोगों को इल्म है ये हमारा बनाया हुआ ही सियासतदान है हमारे हाथों का। अब तो शायद वो मानने के लिए तैयार ना हो। मैंने शेख साहब की इब्तदाई अरसे में मैंने प्रेस रिलीज लिखे। मैंने शेख साहब को बहुत करीब से देखा, उन्हें लीडर बनते हुए देखा। लेकिन ये ऐसा लीडर था कि जो अपने साथ मोहब्बत करने वाले को बाद कुछ अर्से के बाद बिल्कुल धत्कार देते थे और उनको अपने करीब नहीं फटकने देते थे। यही वजह है कि जो लोग उनके साथ बहुत पहले थे एक एक करके छोड़ जाते थे। शेख साहब 20 साल 23 साल पहले नवाज शरीफ को छोड़ गए, या नवाज शरीफ ने इनको भी फिर फारग कर दिया। कहते टिकट नहीं दिया, मिले हुए थे ये वो उस वक्त के ताकतवर लोगों से और बेगम कुलसूम नवाज की के साथ सलामदा करने के लिए तैयार नहीं थे, उनको वेलकम करने के लिए तैयार नहीं थे। तो टिकट लेना ही था उन्होंने, लेकिन इन्होंने नवाज शरीफ के नाम पर वोट लिए, कामयाब हो गए दोनों सीटों से और फिर उसके नतीजे में ये मुस्लिम लीग कॉप ज्वाइन कर ली, वजारत भी मिल गई, बहुत कुछ मिल गया। लेकिन फिर क्या हुआ, नवाज शरीफ से दूर हो गए और फिर एक वक्त आया जब उन्होंने अकेले इलेक्शन लड़ा तो उनकी ज़मानतें जब्त हो गई। फिर पीटीआई के सहारे पे वो अब तक सियासत में जिंदा है। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्हें पीटीआई से बहुत दूर ले गई। ये बाजार तो चार्जशीट नज़र नहीं आती, लेकिन है तो चार्जशीट। उन्होंने कहा कि हमारी नहीं बनती थी कि हम एस्टेब्लिशमेंट से लड़ें। उन्होंने कहा कि इमरान खान के आदमियों को यकीन था कि हमारे अंदर में हमारे लोग भी मौजूद हैं। ये एक और ख़तरनाक बात कही उन्होंने, यानी कि फ़ौज के अंदर हमारे लोग मौजूद थे। ये एक शेख साहब ने वो बात कही है जिसपे आम आदमी की तवज्जो नहीं आई होगी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान एक ज़िद्दी आदमी है। इमरान खान के अलावा और भी कुछ बातें, ये सारा चार्जशीट ही है ना, और क्या। अगरचे उन्होंने छलांग लगाकर उनके खिलाफ कोई वादा मागवा तो नहीं बने, लेकिन उन्होंने बैन सतूर अपनी लाइन तो ले ली है इमरान खान के खिलाफ। अगर वो इमरान खान के खिलाफ अपनी लाइन आगे ना बढ़ाई उन्होंने और वो ऐसे बचते बचाते अपने आप को ले चलें तो मुमकिन है
कि ना तो उनको पीटीआई की तरफ से कोई हमायत मिलेगी और ना ही उन लोगों से मिलेगी जिन्हें आप ये यकीनदारी करा कर आए हैं कि मैं तो आदमी हूँ आपका। शेख साहब अक्सर फखरिया कहा करते थे, लाल हवेली का दरवाज़ा GHQ की तरफ खुलता है, वो दरवाज़ा तो बंद हो गया। और फिर ये 4 नंबर गेट के अपने आप को चौकीदार भी समझते थे। ये इन्हीं की ईजाद की हुई अल्फाज हैं। किसको क्या है 4 नंबर गेट में क्या होता है, लोगों को ऐसे इन्होंने फजूल सी बात की हुई थी। 4 नंबर गेट में नहीं होती फैसले, कहीं और होते हैं। बड़ी उनको पता है इस्लामाबाद में फैसले होते हैं, अब पारे में होते हैं बहुत सारी बातें। शेख साहब 40 दिन का मजे करके आए हैं, लेकिन एक शिकस्त खुर्दा सियासतदान की तरह टूट फूट गए हैं। वो जो उनको नजर आता था ना, मैं बड़ा तमकाता है और बड़ा अलगला है, वो तो हाथ ही जोड़ते नजर आए रह गए। शेख साहब की सियासत नवाज शरीफ के साथ थी, सियासत खत्म हो गई। अब इमरान खान के साथ वो शायद चलते, लेकिन इमरान खान ने वो कुछ किया कि इनको भी इस काबिल नहीं छोड़ा ये उनके साथ चल जाए। क्योंकि शेख साहब तो इलेक्शन से बाहर नहीं रह सकते। वो मेरे हम उम्र हैं, सारी ज़िंदगी वो इलेक्शन लड़ते रहे हैं, कामयाबियाँ भी हासिल करते रहे, लेकिन नाकामियों को उनका मुकद्दर बना जब उन्होंने अकेले इलेक्शन लड़े। अब वो भी मालूम नहीं कि अब वो उनका क्या स्टांस होगा, क्या वो ट्विटर जारी करते हैं पैगाम उस पर, ये वो बच बचा के चलते हैं ज़रा और किसी के हाथ पकड़ाई भी ना दें। लेकिन वो जिन्होंने 40 दिन के चिल्ले के बाद घर भेजा है, वो उनको वॉच भी कर रहे होंगे। ये तो नहीं होगा आप 40 दिन के बाद किला काट के आ जाए और उनको चक्कर दे दें और उनके साथ फ्रॉड कर लें। फ्रॉड नहीं चलेगा। वो शेख साहब फ्रॉड पहले चलाते रहे हैं, क्योंकि शेख साहब में एक तो खूबी है ना, सियासतदान है, और जिन लोगों से ये बात करते हैं उनका सियासत से पहले कोई तलक नहीं होता, और उनको ये मरूब भी कर लेते हैं अपनी बातों से। अपनी बातों से वो उनको दबा भी लेते हैं और उनको बताते भी हैं कि मैं बहुत बड़ा सियासतदान हूँ। और कई ऐसी बातें भी वो उनको बताते हैं जो अमल नहीं हुई होती, इसलिए वो उनको उनके सामने वो कोई बहुत बड़ी बला बन जाते हैं। लेकिन अब उनके लिए मुश्किल नज़र आता है मुझे। सियासत बड़ा बेरहम खेल है। शेख साहब सारी ज़िंदगी मज़े नहीं होते। काश कि मैं आपको सच्ची बात ये है, मैं आपको एक बड़ा लीडर देखना चाहता था। मेरे दिल की भी ख्वाहिश थी कि इस लीडर के बनाने में हमारा भी कुछ किरदार था। काश के बड़ा लीडर बनता, लोगों के हाथों में इस्तेमाल ना होता। मुझे एक बार उन्होंने कहा था कि मेरे बड़े भाई ने मुझे कहा था कि छोटे लोगों के हाथों में ना खेलना। पता नहीं वो किन लेवल के लोगों के हाथों में खेलते रहे। गाली देनी हो तब उनको इस्तेमाल किया जाता रहा। यानी हर जमात ने उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। परवेज़ मुशर्रफ का वक्त था तो गाली अगर नहीं देनी होती तब ये देते थे ताकि परवेज़ मुशर्रफ को चल जाए। फिर इमरान खान के साथ इनकी नहीं बनती थी, लेकिन वो जिन्होंने इमरान खान के साथ इनको भेजना था वो बना दिया और फिर उनके गीत गाते रहे। पर ये तो नहीं पता था उनको कि इमरान खान की एक दिन विकेट गिरेगी तो हम सारे फंस जाएंगे। तो सर उससे निकलना तो बड़ा मुश्किल है कि आप तो नहाते धोते निकल जाएं और इमरान खान फंस जाए। ये तो नहीं हो सकता कि आप इमरान खान के खिलाफ एक प्रेस टॉक कर लें। प्रेस टॉक आप कह रहे हैं प्रोग्राम हुआ कहता हुआ है वो कर लें और फिर उसके बाद इमरान खान आपको माफ़ कर दे। इमरान खान भी आपको माफ़ नहीं, आपने कम से कम अल्फाज में उनके खिलाफ बात की है, लेकिन बाद ऐसी बातें की है जो बड़ी खौफनाक हैं। मैं एक जर्नलिस्ट है जो यूट्यूबर है, उसने कहा कि शेख रशीद को उन्होंने मारा। मैं नहीं मानता, शेख रशीद के साथ बाइज्जत सलूक किया उन्होंने, क्योंकि उन्हीं का आदमी रहा है, इसमें कोई शक तो नहीं ना। उसके इन्हीं के साथ उठना बैठना था, इन्हीं की लाइन थी उनको। अगरचे वो एक सीट वाली पार्टी थी, लेकिन आदमी तो उन्हीं के रहे। ये पिछले 22 साल से उन्हीं के आदमी हैं। लेकिन अब उनको किस तरफ ले जाते हैं, ये किस तरफ ये हो चले जाते हैं,
अपने लिए क्या राह बनाते हैं ये तो इनका अपनी अपनी मर्जी है। जो खुद समझदार आदमी है 40 दिन चिल्ला काटते रहे और सोचते रहे कि मुझे क्या करना चाहिए, और फिर कब वो इस नतीजे पर पहुँचे कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट पेश करें। वो चार्जशीट बज़ाहिर तो बड़े नरम अल्फाज में है, लेकिन इनकी बड़े दूर तक काट है। उन्होंने ये समझा और ये कहा कि इमरान खान समझता था कि बगावत हो जाएगी जब 9 तारीख को करेंगे तो हमारे लोग अंदर मौजूद हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमारी बनती नहीं थी कि इनसे लड़ाई करें, हमें बना के रखनी चाहिए थी। शेख साहब आपके बस की बात होती तो शायद वो हो जाती कोई बात। इमरान खान ने को जिन लोगों ने जिस राह पर लगाया बिलावर उसका यही अंजाम होना था। अब देखते हैं कि सियासत में ऊंट, आपकी सियासत का ऊंट किस करोड़ बैठता है। लाल हवेली की सियासत फिलहाल तो ख़त्म नहीं हुई। लाल हवेली उजड़ ज़रूर गई है, ये आबाद रही थी। ये जो इब्तला का दौर आया, अब देखते हैं कि इस इब्तला के दौर में जो शेख साहब की यहाँ सियासत मुतासर हुई है वो मज़ीद मुतासर होती है या अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में ये सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि शेख साहब की सियासत का क्या नतीजा निकलता है। वो अपने आप को बचा लेते हैं या फिर वो इमरान खान की नाराज़गी का शिकार हो जाते हैं। शुक्रिया।